हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, हम कर रहे हैं आपके क्लास 10 के चैप्टर हेरिडिटी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा दिया था। होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो में बच्चों आज हम करने वाले हैं मेंडल्स का डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आज हम समझेंगे कि मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसके क्या रिजल्ट्स हैं और इस क्रॉस को कैसे बनाया जाता है, कैसे इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको करवाया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने कैरेक्टर लिया था हाइट ऑफ प्लांट, और उसके लिए हमने दो अल्टरनेटिव ट्रेट लिए थे, टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट, जिसको हमने टॉल को कैपिटल टी सिंबल से और ड्वार्फ को स्मॉल टी सिंबल से रिप्रेजेंट किया था। तो उसमें हमारा जो F1 आया था वो सारे टॉल प्लांट्स आए थे, हाइब्रिड टॉल प्लांट्स, मतलब दे वेयर हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट। उसके बाद जब उसमें सेल्फिंग कराई थी तो हमारा जो रेशियो आया था फिनोटिपिक वो आया था 3:1, मतलब 3 प्लांट्स टॉल थे और एक प्लांट ड्वार्फ था। तो बच्चों, इसी तरह से जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को स्टडी किया था, तो इसमें जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, इन दिस वी स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था और पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स के ऊपर उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो उसमें से ये भी 2 कैरेक्टर्स हैं, शीड का शेप और सीड का कलर। तो शीड के शेप में उन्होंने येलो लिया था और सीड कलर में येलो लिया था और शेप में राउंड लिया था, और जो दूसरा एलील था उसमें सीड के शेप को रिंकल्ड लिया था और सीड के कलर को ग्रीन लिया था। तो उसी के ऊपर उन्होंने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस करा। मतलब क्या हुआ कि जब हम 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस, जैसे कि हमने येलो एक पेयर रख लिया येलो एंड राउंड सीड्स का, और दूसरा पेयर हमने रख लिया ग्रीन एंड रिंकल सीड्स का। तो ये 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए, येलो एंड राउंड सीड्स एंड ग्रीन एंड रिंकल सीड्स। तो बच्चों, मेंडल ने अपने इसमें 2 कैरेक्टर्स को लिया, जैसे कि मैंने बताया आपको, येलो एंड राउंड सीड लिया और दूसरा ग्रीन एंड रिंकल सीड लिया। तो बच्चों, सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम कोई भी क्रॉस, तो उसमें हम सबसे पहले पेरेंट्स को लेते हैं। तो पेरेंट्स में जैसे मेल को हमने ले लिया, सीड जो लिया हमने वो लिया हमने येलो एंड राउंड, और इसमें येलो है और राउंड है, मतलब सीड के शेप येलो है और राउंड, सीड का कलर येलो है और इसका शेप जो है वो राउंड है, और ये दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर है। सीड का येलो कलर को डोमिनेंट माना जाता है और राउंड को डोमिनेंट माना जाता है शेप में। और दूसरा कैरेक्टर इन्होंने लिया ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड्स का, जिसमें कि हम दोनों ही जो होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। जैसे कि ग्रीन कलर भी रिसेसिव कैरेक्टर है और रिंकल्ड भी रिसेसिव कैरेक्टर है, बट ये 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ही है। ये तो आपको बताया था मैंने कि जब हम इसको हम एलील्स के फॉर्म में लिखते हैं तो येलो के लिए डबल वाई और राउंड के लिए डबल आर, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। तो इस तरह से इन्होंने 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया। तो अब आप सपोज करिए कि हमने येलो को कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करा और राउंड को हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करा। उसके बाद ग्रीन कलर को हमने स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करा और रिंकल्ड को हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करा। अब बच्चों, जब इससे क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा एट द टाइम ऑफ क्रॉस। तो जब हम क्रॉसिंग कराएंगे तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट का फॉर्मेशन बच्चों ये देखिए, ये 2 में से मैंने कहा था कि गैमेट के जब बनता है तो उसमें से हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, या सिर्फ दोनों में से एक ही एलील आएगा। तो यहाँ येलो में से एक एलील कैपिटल वाई आया और राउंड में से एक एलील कैपिटल आर आया, तो ये गैमेट बन गया कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर। अब यहाँ भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो इसमें से एक वाई आएगा, एक स्मॉल वाई आएगा, और इसमें से क्या आएगा, एक स्मॉल आर आएगा। तो इधर से दो, इसमें भी ग्रीन के लिए 2 वाई है और रिंकल्ड के लिए 2 आर है, तो इसमें से एक स्मॉल वाई आ जाएगा और एक स्मॉल आर आ जाएगा। तो इधर भी गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये हमारे हो गए
पेरेंट प्लांट आप जिसको कह सकते हैं, जिसमें हमने क्रॉसिंग कराई थी, और ये प्योर होमोजाइगस येलो राउंड और प्योर होमोजाइगस ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड्स थे। तो अब बच्चों जब इसमें क्रॉसिंग हुई तो क्रॉस करने के बाद हमारा F1 जनरेशन में कैसे सीड्स आए। F1 जनरेशन में बच्चों सीड्स आए, देखो ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, ये तो हो गया ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ये मिलके बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो दोनों डोमिनेंट जीन है येलो कलर का और राउंड सीड का, दोनों ही प्रेजेंट है। तो मतलब जो अपीयरेंस हो जाएगा सीड का F1 जनरेशन में वो कैसा हो जाएगा, येलो एंड राउंड। तो F1 जनरेशन में सारे सीड्स कैसे आएंगे, येलो एंड राउंड, और ये भी क्या होगा, हाइब्रिड। ये प्योर येलो राउंड या प्योर रिंकल्ड ग्रीन नहीं है। ये इसमें क्या हुआ, इसमें जो अलील्स है वो दोनों से आए, तो इसका इससे फ्यूजन हुआ, तो ये कैपिटल वाई स्मॉल आई इस कैपिटल आर का स्मॉल आर से हुआ, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो F1 प्लांट्स जो सारे आए वो आए येलो एंड राउंड। अब बच्चों मेंडल ने फिर इसी F1 प्लांट्स के गैमेट्स को आपस में क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, सेल्फिंग कराई। तो सेल्फिंग कराई तो इन्होंने क्या करा, इन्हीं के गैमेट्स को इन्होंने एक स्क्वायर बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, जिसको हम लोग कहते हैं पनेट स्क्वायर। ये पनेट स्क्वायर एक स्क्वायर शेप डायग्राम होता है जिसको हम बनाते हैं टू नो द या टू स्टडी द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन द क्रॉप्स। कौन कौन से पॉसिबल जीन्स के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं उसको हम लोग एक स्क्वायर बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पनेट स्क्वायर। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे पनेट, उन्होंने इस बॉक्स को डिस्कवर करा था, ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन को डिस्कवर करा था, इसलिए इसको हम लोग पनेट स्क्वायर बोलते हैं। तो बच्चों अब इसमें से देखिए गैमेट्स बनेंगे, तो ये है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो बच्चों इसमें से गैमेट्स, ये कैपिटल वाई इस स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है और ये कैपिटल वाई इस स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, ये स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, ये स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स इसमें बन गए। तो इन्हीं को हमने लिखा है, ये जो बॉक्स होता है इसमें जो फीमेल जो पेरेंट फीमेल जो सीड्स होते हैं, फीमेल को हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टली ऊपर लिखते हैं, टेबल के टॉप पे लिखते हैं, और मेल को इधर लेफ्ट साइड में कॉर्नर में इसके गैमेट्स को लिखते हैं। तो देखिए मैंने ये सिंबल भी बना दिया, मेल फीमेल, इधर सारे फीमेल की गैमेट्स है और इधर सारे मेल की गैमेट्स है। तो अब गैमेट्स तो सेम ही बनेंगे मेल और फीमेल, इसमें से अगर आप गैमेट्स निकालोगे तो इसमें से कौन कौन से गैमेट्स बने, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, वही मैंने यहाँ लिख दिया कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहाँ भी मैंने वही लिखा कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये अभी स्मॉल वाई जो है कैपिटल आर के साथ जाएगा, ये स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर ये स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ भी गैमेट बना सकता है, तो ये स्मॉल वाई स्मॉल आर। इधर भी सेम गैमेट बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो अब बच्चों जब आप इसको क्रॉस कराते जाएंगे तो देखिए कैसे ये बनाते हैं हम लोग। अब इन दोनों को आपस में क्रॉस कराएंगे तो ये क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, वो हमने लिख दिया। फिर कैपिटल वाई दोनों हो गए कैपिटल आर और ये हो गया स्मॉल आर। उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसी तरह से आप क्रॉस करके बनाते जाएंगे। तो जब ये पूरा क्रॉस बच्चों कंप्लीट होगा तो हमें इसमें जो फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा वो मिलेगा, इसका फिनोटिपिक रेशियो मतलब प्लांट्स बाहर से अपीयरेंस में कैसे होंगे, 9:3:3:1, मतलब 9 प्लांट्स कैसे हो जाएंगे, येलो एंड राउंड। जो 9 प्लांट्स हमारे हो जाएंगे वो हो जाएंगे येलो एंड राउंड। अब जैसे इसमें आप देख लीजिए ये वाई वाई आर आर कैपिटल है सारे, तो ये होगा ही येलो एंड राउंड। कैपिटल वाई इसमें है और एक स्मॉल कैपिटल आर भी है, तो ये भी येलो एंड राउंड हो जाएगा। इसमें कैपिटल वाई है, दोनों ही कैपिटल आर है, तो ये भी येलो एंड राउंड हो जाएगा। कैपिटल वाई कैपिटल आर है, तो ये दोनों डोमिनेटिंग है, तो ये भी येलो एंड राउंड हो जाएगा। इस तरह से हमारे येलो एंड राउंड के कितने प्लांट्स मिल रहे हैं हमें जनरेशन में, 9। उसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं येलो एंड रिंकल्ड पे। तो येलो एंड रिंकल्ड हमें कितने मिल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये कैपिटल वाई है लेकिन स्मॉल आर है, तो कलर तो हो जाएगा येलो लेकिन सीड्स हो जाएंगे रिंकल्ड। इसमें भी देखिए कैपिटल वाई है लेकिन स्मॉल आर दोनों है,
तो ये भी हो जाएगा येलो एंड रिंकल्ड। उसके बाद यहाँ देखिए कैपिटल वाई इसमें भी है लेकिन स्मॉल आर है, तो ये भी हो जाएगा येलो एंड रिंकल्ड। तो हमें येलो और रिंकल्ड कितने मिले, येलो एंड रिंकल्ड हमें मिल गए 3। अब जो तीसरा कॉम्बिनेशन हमें मिला ग्रीन एंड रिंकल्ड। अब देखो बच्चों इसमें दोनों स्मॉल वाई है तो इसका कलर क्या हो जाएगा ग्रीन, बट आर दोनों कैपिटल है तो शेप क्या हो जाएगा राउंड। तो ये हो जाएगा ग्रीन एंड राउंड, ये हो गया ग्रीन एंड राउंड। इसमें भी देखिए दोनों स्मॉल वाई है पर एक कैपिटल आर है तो क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा और कैपिटल आर है इसलिए राउंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी देखिए दोनों स्मॉल वाई है लेकिन कैपिटल आर है तो ये भी हो जाएगा ग्रीन एंड राउंड। तो ग्रीन एंड राउंड के हमें कितने मिले, ये भी मिले हमें 3। और लास्ट में हमें जो मिलता है एक सिर्फ हमें जो मिला प्लांट वो हमें मिला ग्रीन एंड रिंकल्ड। देखिए स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही प्लांट में मिला। तो इसमें क्या हो गया, जो कलर हो गया वो ग्रीन हो गया और शीट का शेप जो हो गया रिंकल्ड हो गया। तो हमें एक ही कॉम्बिनेशन मिला ग्रीन एंड रिंकल्ड का। तो ये सारे हमें मिला के फिनोटिपिक रेशियो हमारा आया 9:3:3:1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स में बहुत आता है कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो उसका क्या फिनोटिपिक रेशियो क्या है। तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए 9:3:3:1। और इसका जो जीनोटाइपिक रेशियो आएगा बच्चों, अगर आप जीन जेनेटिक कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो ये जैसे कि आप Y/RR, तो ये जो Y/RR है अभी आपको दोबारा नहीं मिलेगा तो इसलिए लिखा है 1। फिर जो दूसरे टाइप का कॉम्बिनेशन है वो 2 बार मिलेगा, फिर वो जो है 2, फिर ये 4 1 2 1 2 1। तो इतने तरह के हमें इसमें जीनोटिपिक कंस्टिट्यूशन मिलेंगे, मतलब जीन्स का कॉम्बिनेशन किस तरह से है वो रेशियो होता है 1:2:2:4:1:2:1:2:1। ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये बस आपको नॉलेज में बट होना चाहिए, कभी कभी आ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में। वैसे जनरली फिनोटिपिक रेशियो ही पूछा जाता है। तो बच्चों ये हो गया मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें उन्होंने बताया कि जब हम 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्रॉस करवाते हैं तो उससे हमें जो F1 जनरेशन है उसमें जो 2 कैरेक्टर्स में से जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही एक्सप्रेस होता है। जैसे येलो और राउंड जो है वो डोमिनेंट है तो F1 जनरेशन में येलो और राउंड ही एक्सप्रेस होगा। लेकिन जब हम F1 जनरेशन के गैमेट्स को आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो उससे जो हमें प्लांट्स मिलते हैं उसमें वो 4 वैरायटी के प्लांट्स हो जाते हैं, जिसमें कि येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड और ग्रीन रिंकल्ड। तो इस तरह से हमें फिनोटिपिक रेशियो मिलता है 9:3:3:1 और जीनोटिपिक रेशियो मिलता है 1:2:2:4:1:2:1:2:1। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन जो आता है वो लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा आता है। 1 मार्क्स में तो फिनोटिपिक रेशियो पूछता है, 3 मार्क्स में आपको पूछ सकता है, 2 मार्क्स में ओनली डेफिनेशन कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद आपको 3 मार्क्स में डाई हाइब्रिड क्रॉस का स्क्वायर फॉर्मेशन करने को आ सकता है। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग को अब होपफुली समझ में आ गया होगा हमने कैसे ये डाई हाइब्रिड क्रॉस को करा। तो बच्चों इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को करने के बाद जो मेंडल थे उन्होंने अपना 3rd लॉ दिया था। 1st एंड 2nd लॉ उन्होंने दिया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। तो इस क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने अपना 3rd लॉ दिया था जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब इसमें क्या होता है, when there is simultaneous inheritance of 2 pairs of contrasting characters, जब हम 2 pairs के contrasting characters को एक साथ क्रॉस करवाते हैं, the distribution of factors of each pair in the gamete is independent of the distribution of the other pair। इस पेयर का जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होगा इस पेयर के गैमेट फॉर्मेशन से। मतलब इसका और इसका आपस में कोई लेना देना नहीं, ये अपने गैमेट बनाएगा
और ये अपने गैमेट बनाएगा। ये एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अब जब यहाँ पर भी आप गैमेट्स बनाते हैं तो आप देख सकते हैं ये वाई, ये है। ये जब गैमेट्स बनाएंगे तो इनमें कोई बिल्कुल ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, मतलब अलग होते हैं। इनके एक दूसरे में कोई ब्लेंडिंग नहीं होती या कोई इनका एक दूसरे से लेना देना नहीं होता। मतलब अब इस वाई को देखो तो ये कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, गैमेट्स ऑफ फैक्ट या आप फैक्टर्स कह सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ अनदर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मतलब इन दोनों की आपस में कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। ये अपने गैमेट्स बनाएगा, ये पेयर ऑफ कैरेक्टर अपना गैमेट्स बनाएगा। फिर जब हाइब्रिड क्रॉसिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें भी अगर आप गैमेट्स बनाएंगे तो ये किसी तरह से भी अपना अलग ही गैमेट बनाएंगे। इनका एक दूसरे से कोई भी ब्लेंडिंग इसमें नहीं होती है, ये अपना इंडिपेंडेंटली ही असॉर्ट होते हैं। तो ये है बच्चों थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन देयर इज साइमल्टेनियस इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, the distribution of factors of each pair in the gamete is independent of the distribution of other pair of characters. फैक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से जो फैक्टर्स होते हैं या जिनको हम जीन्स कहते हैं, जीन्स क्या नाउ ए डेज बी कॉल्ड, मेंडल के टाइम में इसको फैक्टर कहते थे। अब क्या होगा, जीन्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, उनकी कोई ब्लेंडिंग आपस में नहीं होती है। तो ये है थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल्स के तीनों लॉ भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो ये आपको तीनों लॉज पता होना चाहिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ segregation और law of purity of gametes, and third law of independent assortment। तो ये तीनों लॉ भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस से भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस से भी आता है। बच्चों हेरिडिटी का जो मेन क्वेश्चन जो आते हैं जो मेनली बोर्ड एग्जाम्स में, वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं कि मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस से ही क्वेश्चंस बनते हैं। और इसलिए आपको ये जो दोनों क्रॉस है वो बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। तो होपफुली आप लोगों को मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड डू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो। उससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में, अगर आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। और मेरे वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिए। आगे भी मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 10 के चैप्टर्स के वीडियो लेके आऊँगी। तो थैंक यू वेरी मच एंड डू वॉच माई वीडियोज़।